दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों जैसे आपको याद होगा मैं आपके लिए कुछ दिन पहले आपके लिए एक वीडियो लाया था जिसमें मैंने बताया था कि कैसे उत्तराखंड की जो हमारे भाई लोग हैं जो अलग अलग स्टेट में फंसे पड़े हैं वो कैसे अपने घर वापस जा सकें। उसके लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा जो एक लिंक प्रोवाइड किया गया था उस लिंक के जरिए हमने रजिस्ट्रेशन कैसे किया था वो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, और कैसे हम फिर उसके बाद हमें कॉल आई या फिर जो भी जैसे भी कांटेक्ट किया उन्होंने, तो उस रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर हम लोगों ने उसमें अप्लाई किया। तो आई थिंक वो वीडियो सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। ऐसे मुझे काफ़ी कमेंट भी आए थे उसके रिलेटेड, काफ़ी मेरे दीदी लोग हैं, कोई अदर मेरे दोस्त, उनके भी मेरे को काफ़ी मैसेज आए कि कैसे हम उसमें रजिस्ट्रेशन करें। तो मैंने उनको भी बताया था कि आप ये वीडियो देख सकते हैं, या फिर वैसे भी मैंने उनको पर्सनली बताया था कि आप ऐसे ऐसे रजिस्ट्रेशन करें, और वो आज घर हैं और खुश हैं। तो काफ़ी कॉल आती है तो बोलते हैं कि हाँ आपने जो वीडियो बनाई तो काफ़ी हेल्पफुल रही थी हमारे लिए। तो बाकी मुझे लगता है कि ऐसी जिन लोगों ने भी वो वीडियो देखी होगी सबके लिए वो वीडियो हेल्पफुल रही होगी। दोस्तों जैसे कि आज आपने थंबनेल देख ही चुका होगा, आज मैं फिर से एक आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ। आज हम बात करने जाएंगे उन भाइयों की जो कि अलग अलग स्टेट से अपने स्टेट में वापस आए हैं। अगर वो अपने स्टेट में रहना चाहें और अगर अपने स्टेट में कुछ करना चाहें तो उनके लिए जो गवर्नमेंट ने एक नई रणनीति जारी की है, जो एक नया योजना है, जो उत्तराखंड सरकार माननीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जो एक नई योजना बनाई है, वो उसके बारे में मैं आपको आज कुछ बताने के लिए आया हूँ। उसके लिए भी एक उत्तराखंड सरकार ने एक लिंक तैयार किया है इसमें हमसे काफ़ी क्वेश्चन पूछता है वो लिंक। उसमें मैंने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन उसमें डाले गए हैं उत्तराखंड सरकार द्वारा कि क्या आप उत्तराखंड में रहना चाहते हो, अगर इसके बाद आप उत्तराखंड में ही रहोगे, अगर आप उत्तराखंड में रहोगे तो आप पहले कहाँ जॉब करते थे, आपकी वहाँ पे सैलरी क्या थी, आप किस पोजीशन पर वहाँ जॉब करते थे, अगर आप उत्तराखंड में रहना चाहते हो तो आप कोई बिजनेस, अगर कोई रोज़गार, उत्तराखंड सरकार उसमें आपकी पूरी हेल्प करेगी। तो कोई रोज़गार अगर आप करना चाहें तो वो कौन सा रोज़गार आप करना चाहें, वो सारी डिटेल उसमें दी गई हैं। तो मैं आज आपको उसी के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ आपके साथ एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर इस चीज़ से किसी को मेरे बड़े भाई या दीदी को, अगर बड़े दीदी भाई लोग दोस्त लोग अगर किसी को थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो मुझे क्षमा कीजिएगा अपना छोटा भाई समझ के। मुझे लगा कि मैं आपके बीच मैंने वो चीज़ मैं शेयर करूं। तो दोस्तों बात यह है कि जैसे कि अक्सर हम देखते हैं हमारे जब भी उत्तराखंड में पलायन के बारे में कोई बात आती है तो अधिकतर हमारे नौजवान, अधिकतर हमारे बड़े भाई, हमारे चाचा ताऊ जो भी हैं, उनका एक ही कहना होता है कि उत्तराखंड में स्कोप नहीं है, उत्तराखंड में रोज़गार की स्कोप नहीं है, तो हम वहाँ नहीं रह सकते, हम अपने बच्चे कैसे पालेंगे, अपना पेट भरना होता है, अपने बच्चों की पढ़ाई करानी होती है, बच्चों को अच्छा से अच्छी फ्यूचर उनके लिए देना होता है बच्चों को। तो ऐसा बोलते इसलिए हम उत्तराखंड में नहीं रहना चाहते, इसलिए उत्तराखंड से प्लान कर रहे हैं। बट मैं शायद ये सोच रहा हूँ कि इस बार जो गवर्नमेंट ने एक नई योजना तैयार की है तो शायद वो जो इस टाइप की सोच रखते हैं कि उत्तराखंड में कुछ नहीं है, उत्तराखंड में रोज़गार नहीं है, तो उनको एक मौका दिया उत्तराखंड सरकार ने कि आए और रोज़गार करें, अपना खुद बढ़ें, अपने प्रदेश को बढ़ाएं, अपने देश को मजबूत करें। क्योंकि हम लोग जानते हैं हमारे देश की इकॉनमी हम पर डिपेंड है, अगर हम ग्रो करेंगे तो हमारा देश ऑलरेडी ग्रो करेगा, अपने आप ग्रो करेगा। तो आज हमें है कि हम आगे आएँ और दिखाएं कि हम भी एक छोटे से प्रदेश से कुछ कर सकते हैं, जिसमें कि हमें उत्तराखंड सरकार द्वारा बहुत अच्छी योजनाएं हमें प्रदान की जा रही हैं। मुझे लगा कि मुझे आपके बीच ये चीज़ डिस्कस करनी चाहिए, तो मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई। तो चलिए आज हम चलते हैं और देखते हैं हम कि कैसे जो एक लिंक जारी किया है उत्तराखंड सरकार द्वारा उसको कैसे यूज़ करना है, कैसे वो रजिस्ट्रेशन कर, उसमें फिलअप कैसे करना है फॉर्म को, ताकि जब आपकी जो फीडबैक है वो उत्तराखंड सरकार पर जाएगी तो वो चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे आपकी सारी डिटेल वैलिड है नहीं है। उसके बाद आपको फिर जो आपका रोज़गार आपने उसमें डाला होगा, चुना होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको फिर काम दिया जाएगा, या फिर जो भी उनकी रणनीति होगी वो अगला आपको बताया जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे और देखते हैं कि कैसे हम उस फॉर्म को सबमिट करें, कैसे अपनी फीडबैक उत्तराखंड सरकार माननीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी तक पहुँचाएँ। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आ चुके हैं, आप स्क्रीन देख सकते हैं बगल पर लगी है। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है, ये दिखाता है ऊपर से उत्तराखंड प्रवासी स्वरोजगार सर्वेक्षण प्रपत्र 2020। इसमें उनका एड्रेस दिया गया है, उत्तरांचल उत्थान परिषद सेवा निकेतन अलकनंदा, जो भी उनका एड्रेस है। कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया गया है। अगर
आपसे इसमें इसको सबमिट करते टाइम कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इन कॉन्टैक्ट नंबर पर फ़ोन करके आप हेल्प ले सकते हैं उनसे। और इसमें एक चीज़ दिखाया गया है कि रिक्वायर्ड, आप देख रहे होंगे रेड कलर से लिखा है रिक्वायर्ड। ये इसका मतलब ये है कि जो जो जिस जिस ब्लैंक जगह पे ये रिक्वायर्ड का और स्टार का चिन्ह लगा है रेड का, मतलब कि वो मैंडेटरी है, वो आपको भरने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए जैसे सबसे पहले देखते हैं इसमें आपकी ईमेल आईडी पूछिए। अगर दोस्तों आपकी ईमेल आईडी नहीं है तो अगर आप ईमेल अपने अगल बगल जाके किसी भाई से ईमेल आईडी क्रिएट करवा लें। अगर फिर भी आप ईमेल आईडी क्रिएट, आपके पास फ़ोन नहीं है तो आप किसी अदर अपने भाई या किसी के फ़ोन से ये सबमिट कर सकते हैं। ईमेल आईडी बनवा के ये सबमिट करा लें। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये आपसे पूछ रहा नाम, आपका नाम क्या है, अपना पूरा नाम जो आधार कार्ड में आपका नाम है वो नाम इसमें डालें। देन उसके नाम से आपके फादर ने पिता का नाम पूछा जा रहा है, पिता का नाम इसमें भरें। आप ये देख सकते हैं इनका जो लिंक है बिल्कुल एकदम हिंदी में है, कोई इंग्लिश नहीं है, बिल्कुल हिंदी में सारा कुछ बताया गया कि क्या क्या आपने भरना है। अब बहुत अच्छा बिल्कुल सिंपल सा एक इन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं इसमें, और सिंपल से इसकी वर्डिंग है सारे क्वेश्चन की। उसके बाद आपकी पूछता है शैक्षिक योग्यता, आपने क्या किया, आप 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन किया, आपने क्या किया वो आपने यहाँ पे भरना है। देन उसके बाद आता है एज, आपकी आयु क्या है, आप कितने साल के हैं। तो ध्यान है, एक चीज़ ध्यान है दोस्तों, ये सारा कुछ आपने अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही भरना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। उसके पास पूछता है ग्राम और पोस्ट पूछता है, आप कौन से गांव में रहते हो, अपने गांव का नाम प्लस और कॉमा उसके वहाँ अपना पोस्ट का नाम इसमें लिखें। उसके बाद तहसील आ जाती है, तो आपकी तहसील कौन सी है वो लिख दें। उसके बाद विकासखंड पूछता है, तो विकासखंड उसके बाद लिख दें अपना ब्लॉक यानी। ठीक है, उसके बाद आता है आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका जनपद क्या है, तो अपना जनपद का नाम लिख दें। जैसे कि उत्तराखंड अल्मोड़ा है, पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है, नैनीताल है, तो अपने जनपद का नाम लिख दें। फिर हम थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, ध्यान रहे वही मोबाइल नंबर देना जो आपके पास उस टाइम पे अवेलेबल हो, जब भी, क्योंकि आपको कभी भी कॉल आ सकती है या फिर उसके रिलेटेड कभी भी कुछ मैसेज वगैरह आ सकते हैं, तो अपना नंबर डाल दें। फिर पूछता है पूर्व कार्यस्थल का विवरण, कि आप इससे पहले जहाँ से आप आए हो वहाँ पर कहाँ पर आप काम करते थे, वहाँ का पूरा विवरण इसमें लिखना है कार्यस्थल का। उसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें डाला है इन्होंने, व्यावसायिक संस्थान वो नाम वो पता, जहाँ पर आप काम करते थे उसका नाम क्या है और उसका एड्रेस, उसका पता, वो चीज़ आपने इसमें भरनी है। देन उसके बाद क्या कार्य करते थे, ये पूछते कि आप वहाँ पे क्या कार्य करते थे, आप वहाँ पे अकाउंटेंट थे या आप किसी कोई मैकेनिकल इंजीनियर थे, आप स्वीपर थे, या आप जो भी आप कार्य करते थे वहाँ पे वो आपने यहाँ पे भरना है। या आपका कोई अपना बिजनेस था, जो भी आपका है वो आपने यहाँ पे भरना है। उसके बाद पूछता है अगला क्वेश्चन नीचे, कितने वर्षों से, मतलब आप कितने वर्षों से वहाँ बाहर काम करते थे, आपको 5 साल 10 साल 15 साल जितना भी आपको टाइम हो गया था, जितने वर्ष से भी आप बाहर काम कर रहे हैं वो आपने यहाँ पे डालना है। अगला क्वेश्चन अगला डाला इन्होंने मासिक आय, आपकी मंथली इनकम क्या थी वहाँ पे, तो मंथली इनकम आपने यहाँ पे, मासिक आय आपने यहाँ पे डालनी है। अगला है व्यक्तिगत कार्य कौशल, आपका व्यक्तिगत कार्य कौशल क्या है, आपका जो कार्य कौशल आपका एक वर्क एक्सपीरियंस है वो क्या है, व्यक्तिगत कार्य कौशल आपने यहाँ पे अपना डालना है। अगला क्वेश्चन इन्होंने डाला कि क्या गांव में अपना आवासीय भवन है, क्या आपका अपना घर है गांव में, अगर है तो हाँ, नहीं है तो ना। और वैसे भी अधिकतर लोग सबके अपने अपने घर है ही, कुछ लोग हैं अभी। लेकिन दोस्तों मैं आपके साथ एक चीज़ और डिस्कस करना चाहता हूँ। अभी रिसेंटली एक गांव था जिसको घोस्ट विलेज के रूप में घोषित किया गया था सरकार द्वारा। तो आज अभी मैंने कुछ रिसेंटली एक न्यूज़ पढ़ा था कि जितने भी बंदे अभी वापस आ रहे हैं उनको उसी विलेज में दोबारा रखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो घोस्ट विलेज था कि वो आप लोगों से भर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक अच्छी बात है कि जिस गांव को सारे लोग छोड़ के चले गए थे एक टाइम पर, आज वही गांव उनके काम आ रहे हैं, दोबारा लोग आ रहे हैं और वहाँ पे बस रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। अगला है इस पे पारिवारिक जिम्मेदारियाँ क्या है, कहते हैं कि आपके पास पारिवारिक जिम्मेदारियाँ क्या है, आप घर में सबसे बड़े हैं या कितने नंबर की, आपकी जो भी आपकी जिम्मेदारियाँ हैं परिवार से रिलेटेड वो आपने यहाँ पे लिखना है। अगला क्वेश्चन है क्या आप गांव में ही रुकेंगे, यदि नहीं तो कारण लिखिए। कहते हैं कि आप गांव में रुकना चाहते हैं, अगर आपने गांव में रुकना है तो यहाँ पर लिख लें हाँ, अगर नहीं रुकना है तो उसका रीज़न क्या, आपको गाँव में क्यों नहीं रुकना चाहते हैं वो रीज़न यहाँ पर आपको लिखना है। सबका अलग अलग रीज़न हो सकता है, तो अपना रीज़न यहाँ पर लिख दें। अगला पूछता है आप कौन सा स्वरोजगार कार्य करना चाहते हैं, इसके लिए क्या आप प्रशिक्षण व मार्गदर्शन चाहते हैं। कहते हैं कि आप अगर यहाँ रुकना चाहते हैं और अपना स्वरोजगार प्रारंभ करना चाहते हैं
तो आप कौन सा रोज़गार करना चाहते हैं वो आपसे पूछा जा रहा है। उसके लिए आपको नीचे एक लिस्ट भी दी गई है, इसमें बहुत सारे रोज़गार हैं। आप कोई भी अपना एक रोज़गार जो आपको अच्छा लगे वो उसमें से सिलेक्ट करके आपको गवर्नमेंट हेल्प करेगी इस रोज़गार के रिगार्डिंग। जो भी आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम वो भी गवर्नमेंट देगी, और जो भी अदर उसमें गाइडलाइंस आपको आपको चाहिए उससे रिलेटेड वो सारी गवर्नमेंट आपको देगी। जैसे कि आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रकार के स्वरोजगार के इच्छुक हैं। काफ़ी स्वरोजगार यहाँ पर दिए रखे हैं, जैसे कि मैं पढ़ता हूँ। फर्स्ट दे रखा है जैविक कृषि, सब्जी उत्पादन, बागवानी, दुग्ध उत्पादन, डेयरी अगर आप खोलना चाहते हैं उसके लिए है। जड़ी बूटी या कृषि का कार्य अगर आप आरंभ करना चाहते हैं तो उसका एक रोजगार है। मधुमक्खी पालन, ये काफ़ी अच्छा है, मधुमक्खी पालन अगर आप करना चाहते हैं। हाँ जी। अगला इसमें दिखाया जैसे मशरूम उत्पादन। जैसे कि हम जानते हैं कि मशरूम उत्पादन का जब भी नाम आता है तो अपनी बहन दिव्या रावत जी, जिन्हें मशरूम लेडी के रूप में भी हम जानते हैं, तो उन्होंने काफ़ी जब वो दिल्ली में पढ़ाई कर रही थी तो उन्होंने देखा कि कैसे उत्तराखंड से पलायन हो रहा है, और वो चाहती थी कि कैसे मैं पलायन को रोका जाए, तो क्या किया जाए। तो वो दोबारा फिर उत्तराखंड आई और उन्होंने मशरूम का स्वरोजगार जो स्थापित किया, और बहुत सारे लोगों को उससे रोज़गार मिला और पलायन का भी काफ़ी कम हुआ। तो अगर आप चाहते हैं कि बहन दिव्या की लाइफ के ऊपर एक बायोग्राफी बनाया जाए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दें, मैं वो एक बायोग्राफी आपके लिए ले आऊँगा। अगला उसके बाद है फूलों की खेती। अगर आप करना चाहें तो फूलों की खेती के लिए भी इन्होंने ऑप्शन दिया है गवर्नमेंट ने। उसके बाद 5 साल के लिए ऑप्शन दिया है। भेड़ बकरी अगर आप पालना चाहते हैं तो उसके लिए ऑप्शन है। अगर आप मुर्गी पालन के लिए इच्छुक हैं, अगर मुर्गी पालन उद्योग करना चाहते हैं उसके लिए भी है। मछली पालन का दिया गया है। फल प्रसंस्करण, मसाला उद्योग, होटल ढाबे, टेंट हाउसिंग, कैटरिंग का अगर आप करना चाहें तो वो भी दिया गया है। होम स्टे अभी काफ़ी चर्चित चल रहा है। होम स्टे का अगर आप स्वरोजगार करना चाहते हैं तो उसके लिए भी गवर्नमेंट आपको सहायता करेगी। ट्रैवल एजेंसी का अगर आप सोचते हैं तो ट्रैवल एजेंसी का भी है यहाँ पे। और अगर कोई पंडित लोग हैं, पंडिताई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ऑप्शन दिया गया है गवर्नमेंट द्वारा। यहाँ पे फोटोग्राफी का ऑप्शन दिया गया है। स्थानीय बैंड बाजो उनके लिए ऑप्शन दिया गया है। पशु सहायक अगर आप बनना चाहते हैं, या फिर आप घोड़े खच्चर वगैरह का संचालन करना चाहते हैं उसके लिए दिया है। टेलरिंग, अगर आपको टेलरिंग का शौक अगर आप जानते हैं तो आप उसका भी कर सकते हैं। ब्यूटी पार्लर का अगर आप करना चाहें तो वो भी दिया गया है। ड्राई क्लीन का काम भी यहाँ पे दिया गया है। और कारपेंटर, पेंटर, राजमिस्त्री, प्लम्बरिंग, बिजली फिटर, मतलब काफ़ी इन्होंने ऑप्शन दिए गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जो यहाँ पर गवर्नमेंट से जो चूक गया होगा, या गवर्नमेंट से नहीं दिया होगा। यहाँ पर अधिकतर हर एक आदमी, छोटे से लेकर बड़े तक आदमी के लिए जो रोज़गार वो करना चाहे वो सब एक डिटेल यहाँ पर दी गई है। इसमें जनरल स्टोर काफ़ी अभी नीचे आप देख सकते हैं, जैसे कि आप इस मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। विद्यालय का संचालन, कंप्यूटर मैकेनिक, सारे पंचगम, साहसिक, तीर्थ यात्रा, ड्राइविंग, टीवी मैकेनिक, कोचिंग सेंटर, हर एक यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद भी एक क्वेश्चन यहाँ पे और पूछा गया कि उक्त कार्य के अतिरिक्त जो भी काम आप व्यक्तिगत अथवा समूह में करना चाहते हैं उसका भी उल्लेख करें। अगर आप ऐसा कोई काम है जो आपको इसके अंदर नहीं मिलता, या आप वो अकेले या फिर आप किसी समूह के साथ वो करना चाहें तो आप यहाँ पे उसे मेंशन कर सकते हैं। और लास्ट में इन्होंने एक विशेष जो टिप्पणी दी है उसमें लिखा है, उक्त सभी सूचनाएं संकलित कर तकनीकी एवं अन्य अपेक्षित सहयोग हेतु सानुरोध संबंधित विभागों को प्रेषित की जाएगी। ये जो भी आप रोज़गार करना चाहते हैं उससे रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट है उन्हें ये आपकी फीडबैक उनको सेंड किया जाएगा। लास्ट में एक यहाँ पर सेंड मी अ कॉपी ऑफ माई रिस्पॉन्स, ये जो दिया गया आप इसे एनेबल करके, इस तरह आप इसे एनेबल करके और यहाँ पे सबमिट कर दें। यहाँ से आप सबमिट कर दें। देन उसके बाद आपकी जो भी आपने ये फॉर्म फिलअप किया उसका जो रिस्पॉन्स कॉपी है वो आपको जो आपने ऊपर मेल आईडी डाली थी उसमें आपको मेल आ जाएगी। और जैसे आपकी सारी ये डिटेल फीडबैक आपका सारा कुछ एक बारी गवर्नमेंट टैली करती है, वेरीफाई करती है, देन उसके बाद आपको मेल या फिर कॉल उस नंबर पे मैसेज आपको आ जाएगा। उसके बाद आप गवर्नमेंट के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और तो बस यही है दोस्तों, यही सारा एक फॉर्म था। मैं ये बस यही कहना चाहूँगा आपसे कि तो कैसे लगी आपको वीडियो। बस दोस्तों यही एक फॉर्म था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। और जो मेरे भाई अभी घर पे हैं वो फॉर्म फिलअप करेंगे, अपना फीडबैक गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट को शेयर करेंगे।
अगर वो रोज़गार करना चाहते हैं घर में, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा एक सुनहरा मौका मैं कहना चाहूँगा आपके उत्तराखंड सरकार द्वारा दिया गया है। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही इस लॉकडाउन के बाद, जब भी लॉकडाउन खुलेगा, तो शायद ही बहुत कम ही लोग होंगे जो हमारे उत्तराखंड से बाहर जाने के लिए इच्छुक होंगे, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपना स्वरोजगार करना चाहेंगे घर पे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको और भी कोई इससे रिलेटेड कोई आपको डाउट या फिर कोई भी आपका अगर कमेंट है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा जो भी कमेंट आपके रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें प्लीज़ चैनल को, क्योंकि मैं इन फ्यूचर भी ऐसी जो भी रिलेटेड ऐसे लिंक से रिलेटेड अभी जो भी न्यूज़ अपडेट रहते हैं वो आपके बीच लाते रहूँगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय उत्तराखंड।